Morning everyone. Today I am back again here with a new lecture for class 3 and it's a combined lecture beta for chapter number 3 and 4. 3 is nouns and its types and 4th is countable and uncountable noun. So it's a combined lecture for both lessons, and today's topic, as I already told you, nouns and types, countable and uncountable noun. And for many days we have been revising syllabus, so it's a revision lecture. Okay, and today revision for grammar has completed. Okay, through this lecture there will be nothing left over to revise again in this grammar book. Now after this, after exam, we shall cover for second term. Okay, and we will continue in reader also for second term. In reader only one lesson is left, that is the selfish giant, that will be complete after this grammar lecture. So let's start. So the things we are going to discuss today are, what are the types of noun, नाउन के कितने टाइप्स हैं, कितने भेद हैं संज्ञा के, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है, समुदायवाचक संज्ञा क्या है या फिर समूहवाचक संज्ञा क्या है, एंड व्हाट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है. तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज. एंड दिस विल बी अ वेरी इजी फॉर यू. ये बहुत इजी है आपके लिए. आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर लाइक यू एंजॉय द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो. जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर को एंजॉय किया था, ऐसे ही आप इस लेक्चर को भी एंजॉय करोगे, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग. ओके, जैसे आप स्लाइड्स को ओपन करोगे ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए एंड तक. सो डोंट पॉज द वीडियो इन मिडल, बीच में मत छोड़ना बेटा. पूरी वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ही आप थिंग्स को ईजीली मतलब क्या कर पाओगे, इन्हांस कर पाओगे और समझ पाओगे अच्छे से. ओके, सो द लेसन हियर बिगिंस विद थर्ड लेसन ऑफ द ग्रामर बुक, दैट इज टाइप्स ऑफ नाउन. संज्ञा के भेद. संज्ञा कितने भेद होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं नाउन्स के, बताओ मुझे. एज यू ऑलरेडी नो, आपको पता है कितने होते हैं नाउन्स के टाइप्स. मैंने भी आपको समझाया था. आई टॉट यू ऑल्सो इन द प्रीवियस लेक्चर. बताओ, पहले जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं. कैन यू टेल मी, एनी चाइल्ड, एनी स्टूडेंट? I know very well you can tell me answer. So now I am telling you the same answer. Nouns has 3 types. Common noun, proper noun, common noun and collective noun, या फिर common noun, proper noun and collective noun. वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन वो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे. According to your class, according to your level, only 3 types of noun you will discuss. Okay, here in class 3. So first is common या proper noun. Second, फर्स्ट आप प्रॉपर नाउन ले लो, कोई भी ले सकते हैं. ऐसे कोई बात नहीं है कि ऊपर नीचे कोई भी चल सकता है. प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर लास्ट में कलेक्टिव नाउन. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के क्या क्या टाइप्स हैं. नाउन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. अब आप बोलोगे नाउन्स के तो 5 टाइप्स होते हैं. येस बेटा, नाउन्स हैव 5 टाइप्स, बट according to your class, according to your level, in your textbook only 3 types of nouns are given. 3 types of noun given है, तो हम 3 types ही पढ़ेंगे. ओके, so nouns are further divided into 3 types. 3 types के noun होते हैं. First proper noun, second common noun, and third one is collective noun. Again, proper noun, common noun, collective noun. Proper noun, common noun, collective noun. नाउन क्या था? नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. अब इन्हीं को ही बेटा पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को हम कैटेगराइज करेंगे कि पर्सन में कौन सा कॉमन है, कौन सा प्रॉपर है, प्लेस में कौन सा कॉमन है, कौन सा प्रॉपर है, एनिमल में कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, या थिंग्स में कौन सा कॉमन है, कौन सा प्रॉपर है. अब इनको हम कैटेगराइज करेंगे, इनको हम फर्दर
मतलब वी विल आइडेंटिफाई वेदर इट्स कॉमन और प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन. ओके, इसी बेस पर हम आगे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें. So first of all, you have to be clear about that. What are the types of noun? Nouns are divided into 3 types: proper noun, common noun, collective noun. Okay. Now here there's the definition. Now here we will read about the definition of common noun, proper noun, and collective noun. बेटा, first of all the definition of proper noun. Proper noun की definition क्या होती है? Proper noun की definition क्या होती है? The noun which is specific in person, place, animal and things. Noun जो हम किसी भी specific, किसी भी कोई भी एक person के बारे में, place के बारे में, animal के बारे में और thing के बारे में बात करते हैं, उनमें से कोई भी एक. बेटा समझ रहे हो मेरी बात? मैंने बोला the noun which is specific in person, place, animal and thing. जो भी हम किसी भी specific, किसी भी एक, उनमें से बहुत सारों में से किसी भी एक person के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल के बारे में, थिंग्स के बारे में अगर हम बातें कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं, अगर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, दैट विल बी प्रॉपर नाउन. तो अब उसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन. नोट फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स: रोहित एंड पटौदी. रोहित इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय. बेटा रोहित एक ही आपके अकॉर्डिंग रोहित एक ही बॉय का नेम होगा. अब रोहित तो आप बोलोगे मैम रोहित तो बहुत सारे नेम होते हैं. नो डाउट रोहित बहुत सारे नेम होते हैं, लेकिन रोहित किसी एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है जिसको आप जानते हो. क्या उसकी जैसा दूसरा रोहित मिल सकता है आपको? कैन यू फाइंड एनी अदर रोहित? नहीं ना, आपको दूसरा रोहित नहीं मिल सकता ना. तो रोहित एक पर्टिकुलर नेम का मतलब एक बॉय है जिसका नेम रोहित है. उसकी फिजिक्स, उसकी बॉडी, उसका अपीयरेंस एक मतलब अलग है, सबसे अलग है. वो उसके जैसा दूसरा रोहित नहीं मिल सकता. दैट इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ रोहित. ओके. पटौदी, पटौदी तो आप जहाँ पे रह रहे हो एक स्पेशल मतलब एक स्पेसिफिक टाउन का नेम है जहाँ पे आप रह रहे हो. पटौदी, पटौदी क्या आप कहीं और मिल सकता है आपको कोई पटौदी? दैट इज़ प्रॉपर नाउन ऑल्सो. अब थिंग्स जो आपको नोट रखनी है वो थिंग ये है: द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल. बेटा जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होता है ना वो हमेशा कैपिटल होता है. प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या मिलेगा आपको? कैपिटल मिलेगा. चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या एंड में हो, उसका हमेशा फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल ही मिलेगा. दो वी नो द सेंटेंस, इफ सेंटेंस वी स्टार्ट इट मस्ट बी विद द कैपिटल लेटर ओनली. अगर हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है. ओके, नो डाउट. लेकिन अगर हम मिडल में किसी कोई भी वर्ड आ गया, कोई एंड में कोई वर्ड आ गया जो प्रॉपर नाउन है, तो याद रखना उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल ही मिलेगा. क्योंकि आपको पता है सेंटेंस में हम कोई भी लेटर कैपिटल नहीं लिखते अगर वो प्रॉपर ना हो. अगर वो प्रॉपर है तो ही वो कैपिटल आएगा, अदरवाइज वो कैपिटल नहीं आएगा. ओके. सेकंड, कॉमन नाउन. द नाउन विच इज़ कॉमन इन पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. जो किसी भी कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्सन कॉमनली हम किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में, किसी भी एनिमल के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में, दैट इज़ कॉमन नाउन. एग्जाम्पल्स: बॉय, स्कूल, कार. अब बॉय तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. बॉय तो बहुत सारे हैं, कोई भी बॉय हो सकता है. बॉय में अगर मैंने बोला रोहित तो रोहित पर्टिकुलर नेम है. स्कूल बोला मैंने, स्कूल तो बहुत सारे हैं, कोई भी स्कूल के बारे में बात करें. आपको क्या पता मैं कौन से स्कूल में जाती हूँ, कौन से स्कूल में पढ़ाती हूँ? यू डोंट नो. अगर मैंने बोला आई टीच इन वेस्ट एकेडमी स्कूल, दैट मीन्स कि वेस्ट एकेडमी तो पटौदी में एक ही है, दैट इज़ वेस्ट एकेडमी, प्रॉपर नेम हो गया. कार बहुत सारी कार हो गई है. बेटा मुझे नहीं पता मैं कौन सी कार के बारे में बात कर रही हूँ. कार तो हम रोड पे बहुत सारी कार देखते हैं, दैट विल बी कॉमन. अगर मैंने कार में कोई स्पेसिफिक नेम दिया जैसे ऑडी, मर्सिडीज बैंड, दैट विल बी अ प्रॉपर नाउन. ओके. नाउ द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या है? द नाउन विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, दैट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव होता है कलेक्शन, जोड़, ग्रुप. ठीक है. तो अगर हम किसी भी ग्रुप के बारे में, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई ग्रुप है, अगर हम कलेक्टिवली किसी उसके ग्रुप के बारे में, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल के बारे में, थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, देन इट विल बी कलेक्टिव नाउन. अगर हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं देन ओनली इट विल बी कलेक्टिव नाउन. बेटा समझ में आया? दोबारा बता रही हूँ, अगर हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तब ही वो कलेक्टिव नाउन होगा. ओके. अब एग्जांपल्स क्या हैं? आर्मी, बुके, फ्लॉक ऑफ शिप, एटसेट्रा. आर्मी किसकी होती है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी. अगर बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हैं तो हम उसको आर्मी बोलेंगे. या फिर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अगर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बंडल है फ्लावर्स का, मतलब बहुत सारे बंच हैं,
फ्लावर्स के, अगर मैंने लेके बहुत सारे एक कलेक्शन बना दिया है, इसको टाई कर दिया है, ठीक है, तो वो बन जाएगा बुके। तो उसको हम बोलेंगे बेटा बुके, जो कि हम मैरिज वेडिंग वगैरह में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। जैसे मैं वेडिंग में गई तो वहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं, तो हम उसको देते हैं, दूल्हा दुल्हन को हम बुके देते हैं गिफ्ट में, एज अ गिफ्ट देते हैं, दैट इज़ बुके। अगर किसी भी सेरेमनी में गए, किसी भी बड़े फंक्शन में गए, तो वहाँ पे मैंने बुके लेके गई अगर मैं फ्लावर शॉप पे से, दैट इज़ बुके। ओके, फ्लॉक ऑफ शिप मतलब भेड़ों का समूह, फ्लॉक शिप का भी हो सकता है, फ्लॉक किसी और एनिमल का भी हो सकता है, फ्लॉक बर्ड्स का भी हो सकता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी हो सकता है। ओके, तो दैट इज़ आर्मी, बुके एंड फ्लॉक ऑफ शिप। ये किसी भी ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। जैसे आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, अगर मैंने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो एक क्लास बन जाएगी। एक क्लास में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर इज कॉल्ड क्लास। ओके, सो नाउ लेट्स फर्दर प्रोसीड। सेम थिंग इज गिवन हेयर। प्रॉपर नाउन मतलब, हिंदी में बताती हूँ मैं आपको, जो चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम कोई भी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में बात करते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। हम जातिवाचक संज्ञा, किसी भी जाति के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की जाति मतलब उसके पूरे जाति के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में। पर्सन में जिसमें बोलूँ बॉय, गर्ल, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, तो पूरी जाति होगी उसमें। हमें किसी स्पेशल के बारे में बात नहीं कर रहे। मैंने मदर में अपनी मदर का नेम नहीं लिया, या मदर में आपने अपनी मम्मा का नाम नहीं लिया। एक मदर तो किसी की भी हो सकती है, तो हम पूरे एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे एनिमल जैसे डॉग, एलिफेंट, बहुत सारे डॉग होते हैं, बहुत सारे एलिफेंट होते हैं, उनका भी हमने स्पेशल नेम नहीं लिया। कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, प्लेस जैसे कि सिटी या फिर कंट्री या फिर टाउन या फिर स्टेट, लेकिन हम उसमें स्पेशल नेम नहीं ले रहे हैं, तो ये सारा क्लास में आ जाएगा। नाम मतलब समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, जिसके हम समूह के बारे में बात करते हैं। समूह किसका? लोगों का, एनिमल्स का, पर्सन का, प्लेसेस का या थिंग का। वही चीज़ रिपीट हो रही बेटा बार बार, ठीक है। हमें इनकी हिंदी के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ इसके बारे में। लैटिन नाम मतलब समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में बेटा डिफरेंस क्या है? कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से कैसे डिफर करता है, कैसे अलग होता है? देखो बेटा, डेफिनेशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी है आपको इसी स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में। अब है हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या है। कॉमन नाउन जो होता है ना बेटा, उनका हमेशा फर्स्ट लेटर क्या आएगा? स्मॉल आएगा। और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल आएगा। कॉमन मतलब किसी भी ग्रुप के बारे में, अगर हम कॉमनली हम किसी भी ग्रुप के मतलब किसी भी कलेक्शन के उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन से स्पेशल बॉय के बारे में बात कर रही हूँ या स्पेशल गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ, देन विल बी कॉमन। मैंने कोई स्पेशल के नेम के बारे में मतलब स्पेशल नहीं बताया किसी के बारे में, अगर मैंने उसी बॉय में से किसी एक पर्टिकुलर बॉय का नेम लिया है, फिर गर्ल का नेम लिया है, देन इट विल बी प्रॉपर नाउन। अब देखो एग्जाम्पल, स्कूल का एस क्या है? स्मॉल, तो स्कूल क्या है? स्कूल क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब मैंने बोला वेस्ट एकेडमी स्कूल क्या है? प्रॉपर नाउन। गर्ल क्या है? कॉमन। गर्ल में मैंने बोला साक्षी इज प्रॉपर। फिर मैंने बोला बॉय क्या है? कॉमन। बॉय में बोला मैंने राहुल, तो वो प्रॉपर। ऐसे मैंने बोला बैंक क्या है? कॉमन। बैंक में बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर ICICI बैंक, ठीक है। ऐसे अगर हम बहुत सारे नेम लेंगे बैंक के, दैट विल बी प्रॉपर नाउन। फिर मैंने बोला पार्क क्या है? कॉमन नाउन। पार्क में मैंने बोला नेहरू पार्क, दैट विल बी प्रॉपर नाउन। कंट्री तो बहुत सारी होती हैं, कंट्री का सी क्या स्मॉल भी है, तो कंट्री इज कॉमन नाउन। कंट्री में मैंने बोला इंडिया, जापान, चाइना, USA, इंग्लैंड, अमेरिका मतलब जर्मनी, ओके, दैट विल बी प्रॉपर नाउन। फिर मैंने बोला टाउन तो कस्बा होता है, जैसे कि आप जहाँ पे आप रह रहे हो, दैट इज अ टाउन, पटौदी, ओके।
तो वो टाउन, और टाउन का टी स्मॉल है, दैट इज द कॉमन नाउन। मैंने टाउन में बोला पटौदी, तो पटौदी क्या है, एक पर्टिकुलर टाउन का नेम है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर स्मॉल होएगा, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होएगा। अगर हम कॉमनली किसी भी बॉय, स्कूल, गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉमन नाउन। अगर हम उनमें से कोई स्पेशल के बारे में बात कर रहे हैं दैट विल बी प्रॉपर नाउन। ओके बेटा। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। किसी भी ग्रुप के बारे में बात करना, किसी भी पर्सन के ग्रुप के, प्लेस के ग्रुप के बारे में, एनिमल के ग्रुप के बारे में, थिंग के ग्रुप के बारे में बात करना, दैट इज कलेक्टिव नाउन बेटा। सो नाउ हियर द एग्जांपल्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। दीज एग्जांपल्स आर वेरी लेस इन नंबर। ये एग्जांपल्स बहुत कम हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि आप गूगल कर सकते हो, या फिर आपकी बुक में जो दे रखे हैं वो मैं कल आपको बता दूँगी कितने एग्जाम्पल्स गिवन है, तो वो मैं आपको कल दे दूँगी उसमें बुक एक्सरसाइज में। सो नाउ दैट वी विल स्टार्ट कलेक्टिव नाउन बेटा। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउड। क्राउड किसका होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, दैट इज क्राउड। जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्राउड बोलेंगे। स्वाम किसका होता है? बीज का, मधुमक्खियों का। आर्मी किसकी होती है? सोल्जर्स की। फ्लॉक किसका होता है? शीप का। अ बाउल किसका होता है? राइस का। अ प्राइड किसका होता है? लायन का। बुके किसका होता है? फ्लावर्स का। अ टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की। सो अ क्लास किसकी होती है? स्टूडेंट्स की। सो दीज आर द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं क्राउड ऑफ पीपल, स्वार्म ऑफ बीज, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, फ्लॉक ऑफ शेप, बाउल ऑफ राइस, प्राइड ऑफ लायन, बुके ऑफ फ्लावर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो आपकी बुक में गिवन है बस वही एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके। सेम थिंग इज गिवन हेयर। प्रॉपर नाउन मतलब, हिंदी में बताती हूँ मैं आपको, जो चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम कोई भी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में बात करते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसको हम काउंट कर सकते हैं नंबर की फॉर्म में, वो काउंटेबल नाउन होगी। जैसे कि 1 टेबल, 2 टेबल्स, 1 फ्रिज, 2 फ्रिज, 1 चेयर, 2 चेयर्स, 1 लैम्प, 2 लैम्प्स, 3 लैम्प्स, 4 लैम्प्स। ओके। तो इनको नंबर की फॉर्म में हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया बेटा? काउंटेबल नाउन। ये सब काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन की हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही होती है। ठीक है। ये सिंगुलर भी बन सकता है, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स, फ्रिज का फ्रिजेस, लैम्प का लैम्प्स। ठीक है। या फिर कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे चार्जर्स, रिमोट्स, या फिर कोई भी और एग्जांपल, मोबाइल्स, बॉटल्स। ठीक है। लैपटॉप्स। तो उनको हम क्या कर सकते हैं? हम काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज इजीली कर सकते हैं। As I already taught you that countable noun can be counted using numbers. Anything that can be counted using numbers is called countable noun. और इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही होती है। ठीक है बेटा। सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी। मैंने आपको बताया था टेबल सिंगुलर होगी, टेबल्स प्लूरल हो गई। तो काउंटेबल नाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों ही होती हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं? मेजरिंग वर्ड को लगा के हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे काउंट नहीं करेंगे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी 1 लगेज है मेरे पास, 1 शुगर है, ऐसे नहीं बोल सकती। मैं बोल सकती 1 किलोग्राम ऑफ शुगर है मेरे पास, सम लगेज है, कुछ लगेज है। ठीक है। तो मैं उसके पीछे क्या लगा सकती हूँ? काउंटर लगा सकती हूँ। काउंटर्स क्या होते हैं? मेजरिंग वर्ड्स को हम काउंटर्स बोलते हैं। ठीक है। उसको लगा के मैं उसको काउंट कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं उसको काउंट नहीं कर सकती। अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन यहाँ दे रखा है बेटा, देखो 2 लैम्प्स दे रखी हैं यहाँ पे, 4 चेयर्स दे रखी हैं, 1 फ्रिज दे रखा है, 1 टेबल दे रखी है इस पिक्चर में। ठीक है। 1 एक रैट भी दे रखा है, एक स्मॉल सा छोटा सा रैट भी है। तो ये क्या है? ये सब काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। अगर उनको हम काउंट नहीं कर सकते तो हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, लेकिन ये कैन दीज थिंग वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स, तो ये काउंटेबल नाउन हो गई। ओके। अब आगे देखते हैं क्या है। हेयर सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, वी कैनॉट पुट अ नंबर बिफोर दैम, या फिर एनीथिंग दैट वी कैनॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन।
जिसको हम काउंट नहीं कर सकते नंबर की फॉर्म में, वो अनकाउंटेबल नाउन है। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन एंड दे हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती है। लगेज, लगेज के पीछे क्या है, सम लगेज, फ्यू लगेज। पेपर, मैंने बोल सकती 1 पेपर 2 पेपर, वो रॉन्ग होता है। अ पीस ऑफ पेपर, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर। ओके, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, हम काउंटर्स लगा के उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर्स की फॉर्म में हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, दैट इज़ वाई दे आर अनकाउंटेबल नाउन। इनको हम क्या लगाएंगे, पीछे काउंटर्स वर्ड लगाएंगे, मेजरिंग वर्ड्स लगाएंगे, तब उनको हम काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम काउंट नहीं कर सकते। दे हैव नो प्लूरल फॉर्म्स लाइक वाटर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, सम वाटर, अ लिटिल वाटर, कुछ वाटर, थोड़ा सा वाटर। तो उसके पीछे मैं क्या लगा रही हूँ, काउंटर वर्ड लगा रही हूँ, तब मैं उसको काउंट कर पा रही हूँ, अदरवाइज मैं उसको काउंट नहीं कर सकती हूँ। दोबारा बता रही हूँ, अनकाउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड यूजिंग काउंटर वर्ड, ओके, यूजिंग मेजरिंग वर्ड्स, मेजरिंग यूनिट्स। मेजरिंग यूनिट को लगा के हम काउंट अनकाउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर हम नंबर की फॉर्म में करें, नंबर की फॉर्म में हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं कर सकते। उनके पीछे हम क्या लगाएंगे, मेजरिंग यूनिट्स लगाएंगे, तब हम उनको काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इनके लिए हम क्या है, क्वान्टिफाई अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि मेजरिंग वर्ड्स, और मेजरिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं, काउंटर्स बोलते हैं बेटा। अनकाउंटेबल नाउन को अगर हमें काउंट करना है तो हमें मेजरिंग वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे या फिर काउंटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, तब उनको हम काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का बार मतलब एक पूरी होती है ना, रेक्टेंगल शेप में आती है, तो उसको हम बार बोलते हैं। मैंने बोल सकती चॉकलेट 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट, नहीं हम बोलते हैं, लेकिन वो हम बोलना चाहिए 1 पैकेट ऑफ चॉकलेट, या फिर अंकल गिव मी अ बार ऑफ चॉकलेट, 1 बार ऑफ चॉकलेट, 2 बार ऑफ चॉकलेट, 3 बार ऑफ चॉकलेट, हम उसके पीछे बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम वैसे हम बोल देते हैं, लेकिन वो हमारा रॉन्ग है प्रोनाउंसिएशन। ओके, हियर अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके पीछे क्या लगाया, 1 ग्लास ऑफ वाटर, मेजरिंग वर्ड क्या लगाया हमने, ग्लास ऑफ वाटर। या फिर मैं इसकी जगह लूँ सम चीज़, अ पैकेट ऑफ चीज़, तो चीज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन पैकेट 1 पैकेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, जिसे हम मेजरिंग वर्ड बोल सकते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन 1 किलोग्राम हमने क्या लगाया, उसके पीछे काउंट लगाया, मेजरिंग वर्ड लगाया, 1 किलोग्राम मेजरिंग यूनिट लगाई। ठीक है बेटा, तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं, उनको मेजरिंग वर्ड लगा के हम उसको काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आपकी बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने टाइप्स हैं, कितने भेद हैं संज्ञा के, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है, समुदायवाचक संज्ञा क्या है या फिर समूहवाचक संज्ञा क्या है, एंड व्हाट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज।